बुर्ज खलीफा दुनिया की इस सबसे ऊंची बिल्डिंग को तुरंत खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही दुबई में जितने भी ज्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके थे या फिर दुबई मॉल जैसे इलाके थे जहां पर लोग शॉपिंग करने के लिए इकट्ठा होते थे, वहां पर भी लोगों को खाली करने के आदेश दिए जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमलों की आग पहुंच चुकी है दुबई तक। दुबई का जो एयरपोर्ट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, सारी फ्लाइट फिलहाल रोक दी गई है और पूरा अरब वर्ल्ड ऐसा मानो जैसे थम गया हो। जी हां, जो जहां है उसे वहीं रुकने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड पर इस समय ईरान कहर बनकर टूट रहा है। और लग ऐसा रहा है फिलहाल जैसे इस युद्ध को इन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया है। इन्होंने ईरान की ताकत को कम करके आंका है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा ये बात कि दुबई पर हमला हो रहा है, बहरीन पर हमला हो रहा है, बाकी अरब देशों पर मिसाइल गिर रही है, नहीं, वो अलग बात है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा हमला है। आप स्क्रीन पर देखिए, बहरीन के अंदर ही अमेरिका का एक 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। उसी के साथ साथ दूसरा एयरबेस भी है जो कि अरब वर्ल्ड के अंदर अमेरिका का मुख्य रडार बेस कहा जाता है। मतलब कि यहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा और एडवांस रडार तैनात है जिसका नाम है FPS 132 और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। और यह महत्वपूर्ण क्यों है अमेरिका के लिए? वो इसलिए कि कल को अगर एशिया में कहीं से अमेरिका पर एक परमाणु हमला करने की कोशिश करी जाती है तो FPS 132 ही उन्हें बताएगा कि किसने लॉन्च किया है, कहां से लॉन्च किया है, और फिर इसी के पास जो डिफेंस सिस्टम तैनात हैं वो इसे एशिया में ही रोकने की कोशिश करेंगे। यानी कि अमेरिका की सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है FPS 132। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ईरान का शाहिद ड्रोन धीरे धीरे, मतलब चींटी की चाल से उड़कर पहुंच रहा है इस एयरबेस के पास। फिर वो बड़े आराम से आइडेंटिफाई करता है कि FPS 132 कहां है और बस उसी रडार के ठीक ऊपर जाकर गिरता है और जोरदार धमाके के साथ इस रडार को ध्वस्त कर देता है। यानी कि अमेरिका की एशिया के अंदर जो सबसे बड़ी आंख थी उसे फोड़ दिया है ईरान ने, वो भी एक सस्ते से बहुत ज्यादा घटिया ड्रोन से। अब आप खुद सोचिए, ये मिसकैलकुलेशन नहीं तो क्या है? आपका जो रडार जिसका पर्पस ही है हवा से आ रहे किसी भी टारगेट का पता लगाना, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, वो एक सस्ते से बहुत ही स्लो स्पीड से चलने वाले शाहिद ड्रोन का पता नहीं लगा पा रहा, या इसी बेस पर जो डिफेंस सिस्टम तैनात है वो पता नहीं लगा पा रहे और FPS 132 को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये मिसकैलकुलेशन नहीं तो और क्या है? क्योंकि दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। पहला ये कि FPS 132 को बंद किया गया हो मेंटेनेंस की वजह से। दूसरा, यहां पर जो डिफेंस सिस्टम मौजूद थे उनकी मिसाइल मारते मारते इंटरसेप्टर ही खत्म हो गई हूं, तभी वो इस शाहिद ड्रोन को मारकर नहीं गिरा पाए। क्योंकि इसके अलावा तीसरा सिनेरियो तो हो ही नहीं सकता। और अगर ये दोनों में से कोई एक भी है तो भयंकर मिस्टेक हुई है, भयंकर मिसकैलकुलेशन है ये। वहीं अमेरिका ने खुद कंफर्म कर दिया है कि उसके अब तक 5 बेसिस को उड़ाया जा चुका है। पहला है अल उदैन एयरबेस जो कि कतर में है, दूसरा अल सलेम एयरबेस जो कुवैत में है, तीसरा अल दफरा एयरबेस जो कि UAE में है, और चौथा है द US 5th फ्लीट नेवल बेस इन बहरीन। इसके अलावा बहरीन के अंदर ही जो इनका रडार बेस है वो 5वां टारगेट है। जी हाँ, 5 अमेरिकी बेस की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और इसीलिए अमेरिका से ही रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अमेरिकी सैनिकों के मरने की भी खबर है, वो भी ठीक ठाक नंबर्स में। जी हाँ, अमेरिका को जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। वहीं पिछले कुछ घंटों में अमेरिका की तरफ से जो रिलेंटलेस अटैक किए जा रहे थे उनकी इंटेंसिटी भी कम हो गई है। और ऐसा होना निश्चित था क्योंकि आपने शुरुआती 1 घंटे में ही हर एक पॉसिबल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर दिया। जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, यहां तक कि 15 साल पहले जो ईरान का राष्ट्रपति था उसके घर पर भी बम गिराकर आ गए। अब आगे बचा ही क्या? वहीं अमेरिका के इस हमले में कुछ खास सफलता नहीं मिली। हाँ, कुछ ईरान के टॉप कमांडर मारे गए हैं, लेकिन जो ईरान की कोर लीडरशिप है ना, वो आज भी इतनी ही मजबूत है जितनी कि इस हमले से पहले आज सुबह तक हुआ करती थी। यानी कि लीडरशिप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। कुछ इनके मिसाइल बेस आपने तबाह कर दिए होंगे, कुछ इनके सैनिक मार दिए होंगे, लेकिन ईरान
आज भी काफी मजबूत है लीडरशिप के मामले में। इसीलिए सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या अमेरिका ने मिसकैलकुलेशन करी है, क्या उनके पास प्रॉपर इंटेल नहीं था, बस अंधाधुंध बमबारी कर दी है इन्होंने। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए, एम्बेरसमेंट से बचने के लिए लंबा युद्ध में भी जा सकता है ईरान के खिलाफ। और लंबे युद्ध में अमेरिका का क्या हश्र होता है अमूमन हमने अफगानिस्तान में देखा है, वियतनाम में देखा है, इराक में देखा है। अमेरिका जहां भी जाता है लंबे युद्ध में बुरी तरीके से फंसता है और जो पूरा रीजन है उसे तबाह कर देता है। और यहां तो राष्ट्रपति भी ट्रंप जैसा है, जो कि बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के मुकाबले ज्यादा अहंकारी, ज्यादा हठधर्मी है, जो अपनी जिद के चलते कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आने वाले 24 से 48 घंटे मानिए कि बहुत क्रूशल है। इसमें अगर अमेरिका को सफलता नहीं मिली तो ट्रंप की आलोचनाएं शुरू हो जाएंगी और देखा जाएगा फिर ट्रंप क्या करते हैं आलोचनाओं को जवाब देने के लिए और अपनी जिद मनवाने के लिए।